अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर हैं जिसका बहुत ज़्यादा तकाज़ा किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुसलसल आ रहे थे और मेरी कोशिश होती है कि जब ज़्यादा कमेंट्स इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद एक वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दे दिया जाए, क्योंकि इनफरादी तौर पर एक एक कमेंट का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। डेली थाउजेंड्स कमेंट्स आते हैं तो ये चीज़ मुमकिन नहीं होती। फिर जब कुछ दिन तक कमेंट्स में एक मुश्तरक चीज़ आ जाती है तो उसको सामने रखते हुए नई वीडियो तैयार कर ली जाती है। तो एक जो सवाल बार बार स्टूडेंट्स करते हैं कि हमने 2015 में 2014 में एमए किया था, अब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पर एक बात जहन में रख लें कि इम्प्रूव के हवाले से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो जो स्टूडेंट ये इस तरह खौफज़दा होते हैं कि अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो इम्प्रूव ना हुआ तो क्या हमारे जो साबका मार्क्स हैं वो तो कम नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आपका रिज़ल्ट जो साबका है वो उसी तरह बहाल रहेगा। आपका लिखा आएगा कि फेल टू इम्प्रूव, इसमें आपके साबका मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जहाँ तक इसमें क्वेश्चन है यह है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट ख़ास तौर पर सब्जेक्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो पूरा पार्ट या दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने पार्ट वाइज एग्ज़ाम दिया होता है वो पार्ट वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कंपोजिट के तहत एग्ज़ाम देते हैं वो कंपोजिट की सूरत में इम्प्रूव कर सकते हैं, वो पार्ट वाइज इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, एफए के स्टूडेंट्स, तो उनके पास इम्प्रूव करने के तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, वो सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का करेंगे। दूसरी सूरत इनके पास होती है पार्ट इम्प्रूव करने की, पार्ट 1 भी कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं, या दोनों पार्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें पार्ट्स भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ताल्लुक है, यहाँ पर पार्ट्स इम्प्रूवमेंट है लेकिन सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन यही तरीक़ाकार है कि उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की इजाज़त नहीं दी जाती। दूसरा इसका दौरानिया है। बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स हैं उन्होंने ख़ास टाइम पीरियड रखा हुआ है। ये नहीं है कि आपके 5 साल बाद आपको ख्याल आ जाए कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या उससे अगली डिग्री भी आप हासिल कर लें और उसके बाद कहें पिछली डिग्री मैंने इम्प्रूव करनी है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बाज़ यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड ने 1 साल का अर्सा रखा हुआ है जिसमें आपके पास टोटल दो चांसेस होते हैं। उनमें से एक चांस आपने अवेल करना होता है, या पहला चांस अवेल कर लें या उसके बाद दूसरा चांस अवेल कर लें। 2 दफ़ा भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, इम्प्रूव सिर्फ आप 1 दफ़ा कर सकते हैं। उन दोनों चांसेस में से किसी एक चांस को अवेल करके, अगर एक दफ़ा आपने वो चांस अवेल कर लिया तो फिर आपके पास दूसरा चांस नहीं होगा। अगर आपके नंबर बढ़ गए तो फिर आपको नया रिज़ल्ट कार्ड इशू होगा नए नंबरों के साथ। अगर आपके नंबर ना बढ़ सके, सेम रहे या कम हो गए, तो आपका वो सबका रिज़ल्ट बहाल रहेगा, आपको नया रिज़ल्ट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। तो आपका जो सबका रिज़ल्ट होगा उसी को ही आप फाइनल कंसीडर करेंगे। तो ये है इम्प्रूव के हवाले से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, बार बार वो पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो आप उस यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखें, चाहे वो जीसी फैसलाबाद है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ज़िक्र यूनिवर्सिटी या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, उनके कवानीन क्या कहते हैं कि आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं या 2 साल के अंदर कर सकते हैं, 1 चांस में कर सकते हैं या 2 चांस के अंदर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम मेरा जो ज़ाती तजर्बा है, ख्याल है, इससे ज़्यादा टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दिया जाता। तो आप विदिन 1 ईयर या विदिन 2 ईयर या विदिन 2 चांस आप अपने पार्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो है इम्प्रूवमेंट के हवाले से। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।